जीवन में दुख है। इस दुख के साथ दो उपाय हैं। एक तो है इससे भूल जाना और एक है इससे जाग जाना। भूलने की सारी विधियों का नाम संसार है। जागने की विधि और जागने की एक ही विधि है, उसका नाम है ध्यान, भक्ति, योग। दुख है तो शराब से भूला जा सकता है, संभोग में भूला जा सकता है, संगीत में भूला जा सकता है और लेकिन भूलने से कुछ बात मिटती तो नहीं, बात तो अपनी जगह बनी रहती है। भूलने से तुम मिटते हो, बात नहीं मिटती। भूलने से दुख नहीं मिटता, तुम मिटते हो। भूलने से धीरे धीरे तुम मूर्छित होते चले जाते हो। तुम्हारे चैतन्य में प्रकाश की जगह अंधकार हो जाता है। जितना भूलोगे उतना ही अंधेरा होता चला जाएगा। भूलने का मतलब है अंधेरा, चैतन्य का खो जाना। पीली शराब, दुख थे हजार, चिंताएं थी, बहुत चीजें थी, संकट थे, बोझ खड़े थे सामने, सवाल थे जो हल ना हो सके, समस्याएं थी, समाधान मांगती थी, समाधान दिखाई नहीं देते थे, तो पीली शराब। ना रहे कोई दुख, ना रहे कोई समस्या, भूल भाल गए। लेकिन भूले कैसे? कीमत क्या चुकाई? कीमत चुकाई, चैतन्य को गवाया, आत्मा को काट के फेंका। तुम मुर्दा हो गए, तुम जड़ हो गए। ऐसे आदमी अपने दुख को भुलाने के लिए धीरे धीरे अपने को तोड़ता मिटाता चला जाता है। धन में भूलो तो भी शराब है। धन का भी मद होता है, धन मद। जेब गरम होती है तो नशा होता है ना। पद में भूलो तो शराब है, पद मद। जो पद पे बैठ जाता है उसकी अकड़ देखते हो। जो पद से उतर जाता है उसकी हालत देखते हो, क्या हो जाती है? पद मद है, वो भी शराब है। और अक्सर मजे की बात है, राजनीतिक सारी दुनिया में जैसे पद पे पहुंचते हैं शराब बंद करना चाहते हैं। सबसे बड़ी शराब तो वही पी रहे हैं, वो शराब बंद कर देते हैं। बताओ, सबसे बड़ी शराब सत्ता की शराब। और अंगूरों से जो निकलती है वो तो साधारण है, दो घंटे में उतर जाती है। ये जो सत्ता से निकलती है, इसका नशा बड़ा गहरा है, बड़े दूर तक जाता है। जो खुद नशे में डूबे हैं वो दूसरे को नशे में नहीं डूबने देना चाहते हैं। लेकिन आदमी उपाय खोजता रहा है, सदियां हो गई। शास्त्रों ने कहा शराब मत पियो, संतों ने कहा शराब मत पियो, लेकिन आदमी की तकलीफ तो समझो। आदमी शराब पीता क्यों है? आदमी की जिंदगी में दुख है। दुख इतना है, या तो भुलाए या स्वयं जागे। ये दोनों प्रक्रियाएं बड़ी विपरीत हैं, बहुत ही विशेषता है। भुलाना तो बाजार में खरीदा जा सकता है, काउंटर पे बिकता है, एक प्याली शराब में आ जाता है। जगाना तो बहुत कठिन है, जगाना तो बड़ी साधना है। या तो शराब या तो साधना। इसलिए धर्मों ने शराब का विरोध किया है। शराब के कारण नहीं, शराब प्रतियोगी है ध्यान का। इस भेद को समझना। राजनीतिक शराब का विरोध करता है, उसको पता नहीं वो क्या कर रहा है, उसको पता नहीं, वो शायद राजनीति की ही बात कर रहा हो। लेकिन जब धर्म शराब के विरोध में कुछ कहता है, उसके कारण बड़े अनूठे, बड़े और हैं। धर्म इसलिए शराब का विरोध करता है, शराब झूठा धर्म है, शराब नकली सिक्का है। अगर भूलना है तो भूलने का असली उपाय है तो एक है जागना, क्योंकि जागते ही दुख मिट जाता है, भूलने की जरूरत ही नहीं रह जाती, जो दुख समाप्त हो जाता है। कमरे में अंधेरा है, तुमने नशा कर लिया, अब तुम भूल गए कि अंधेरा है, लेकिन अंधेरा अपनी जगह है। धर्म कहता है दिया जला लो, फिर अंधेरा है ही नहीं।
फिर अंधेरा समाप्त हुआ। मैं गुलफाम भी है, साजे शरत भी है, साकी भी, मगर मुश्किल है हकीकत से गुजर जाना। फूल जैसी सुंदर शराब है, सुख का संगीत है, सुंदर साकी भी है, शराब पिलाने वाली भी है, मगर मुश्किल है हकीकत से गुजर जाना। फिर भी जीवन की जो पीड़ा है, वास्तविकता की जो पीड़ा है, यथार्थ का जो कष्ट है, उससे मुक्त हो जाना, उससे बिना दुखी हुए गुजर जाना बहुत कठिन है, असंभव है। कठिनाई असंभव ही है। रोज रोज भुलाओगे, रोज रोज दुख अपने जगह खड़े हो जाएगा। फिर शराब पियोगे, तो या तो शराब पियो या परमात्मा को पियो। सिर्फ शराब बहुत किस्म की मद की, यश की, नाम की, बहुत तरह की, प्रतिष्ठा की, हर तरह की शराब पाई जाती है। फिर शराबें बहुत किस्म की हैं, मगर वो सब अलग अलग और ढंग ही हैं। शराब के अलग अलग दुकानों पे बिकते हैं, बस इतना ही फर्क है। अगर चुनाव करना हो तो दो में ही करना। इसलिए दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं, संसारी और सन्यासी। संसारी का अर्थ है जो अभी चेष्टा में संलग्न है कि भुला दूंगा, कोई ना कोई रास्ता खोज लूंगा कि भूल जाएगी कि बात कोई और है, और थोड़ा मकान बड़ा होगा और थोड़ा धन होगा, बढ़िया लड़की होगी, बच्चे हो जाएंगे, बच्चों के बच्चे हो जाएंगे, यानी कुछ रास्ता होगा कि मैं भूल जाऊंगा, ये झंझट मिट जाएगी। झंझट को भूलने में संसारी और झंझट खड़ी करता जाता है। इसलिए ज्ञानियों ने कहा है संसार प्रपंच है। मिटाने के लिए चलते हो और बन जाता है, सुलझाने चलते हो और उलझ जाता है। जितना सुलझाने की कोशिश करते हो उतनी ही गांठ उलझती चली जाती है, उतनी मुश्किलें खड़ी होती चली जाती है। एक समाधान खोजते हो, एक समाधान से 10 समस्याएं और खड़ी हो जाती है, और जो एक जैसे हल करने चले थे वो अपनी जगह बनी रहती है, 10 नई खड़ी हो जाती हैं। ऐसे विस्तार होता चला जाता है। मरते मरते तक आदमी अपने ही जाल में फंस जाता है। उसने ही रचा था, उसने ही ये गड्ढे खोदे थे, उसने बड़ी आशा से ये जंजीरें ढाली थी। उसे ख्याल भी ना था कि मेरे ही हाथ में पड़ जाएंगी। मैंने सुना है रोम में बहुत प्रसिद्ध लुहार हुआ, उसकी प्रसिद्धि सारी दुनिया में थी, क्योंकि वो जो भी बनाता था वो चीज बेजोड़ होती थी। उस लुहार की दुकान में बनी तलवार का कोई जोड़ तोड़ ही ना था। उस लुहार की दुकान पे बने सामानों का सारे जगत में बोलबाला था। दूर दूर की बाजार में उसकी चीजें बिकती थी, उसका नाम बिकता था। फिर रोम पर हमला हो गया एक अचानक। फिर रोम में जितने प्रतिष्ठित लोग थे पकड़ लिए गए, रोम हार गया। वो लोहार भी पकड़ लिया गया। वो तो काफी नामी आदमी था, बड़े कारखाने थे और उसके पास बड़ी धन संपत्ति थी, बड़ी प्रतिष्ठा थी, वो भी पकड़ लिया गया। 30 रोम के प्रतिष्ठित सर्वशक्तिशाली आदमी थे, उनको पकड़ के दुश्मनों ने जंजीरों में, बेड़ियों में बांध दिया, पहाड़ों में फेंक दिया मरने के लिए। जो 29 थे वो तो रो रहे थे, लेकिन लुहार शांत था। खैर उन 29 ने पूछा, तुम शांत हो? हमें फेंका जा रहा है जंगली जानवरों को खाने के लिए। उन्होंने बोला, फिक्र मत करो, मैं हूं ना, मैं लुहार हूं। जिंदगी भर मैंने बेड़ियां और हथकड़ियां बनाई हैं, मैं खोलना भी जानता हूं। तुम घबराओ मत, एक दफा इनको फेंक के चले जाने दो, मैं खुद भी छूट जाऊंगा, तुम्हें भी छुड़वा दूंगा, तुम डरो मत। तो लोगों की हिम्मत आ गई, आशा आ गई। बात तो सच थी, उससे बड़ा कोई कारीगर ना था। जरूर जिंदगी भर लोहे के साथ ही खेल खेला है, जंजीरें ना खोल सकेगा वो खोल लेगा, ये बात भरोसे की थी। फिर दुश्मन गड्ढों में फेंक के चले गए। वे सब घिसट के किसी तरह लोहार के पास पहुंच गए। वो लोहार रो रहा था। उन्होंने पूछा, मामला क्या है, तुम और रो रहे हो? हमें तो तुम पे भरोसा किया था, हम तो तुम्हारी आशा से जीते रहे, अब तक हम तो मर ही गए होते। तुम क्यों रो रहे हो, हुआ क्या? अब तक तो तुम प्रसन्न थे। अब मैं रो रहा हूं इसलिए कि मैंने जो गौर से अपनी जंजीरें देखी उन पे मेरी मोहर थी, वो मेरी ही बनाई हुई थी। मेरी बनाई जंजीरें कभी टूट ही नहीं सकती।
ये किसी और की बनाई होती तो मैं तो कब का तोड़ चुका होता। ये तो मेरी कुशलता है कि मेरी बनाई जंजीरें टूट ही नहीं सकती, असंभव, ये नहीं हो सकता, मरना ही होगा। उस लुहार की कहानी जब मैंने पढ़ी तो मुझे याद आया ये तो हर संसारी आदमी की कहानी है। आखिर में तो तुम यही पाओगे कि तुम्हारी जंजीरों में तुम फंस के मर गए। बड़ी कुशलता से तुमने उनको ढाला भी था, तुम्हारे ही हस्ताक्षर थे उन पे। तुम भली भांति पहचानते हो कि ये अपने ही हाथ का जाल है। इस पूरे सिद्धांत का नाम कर्म है। तुम ही बनाते हो, तुम ही ये ढालते हो, तुम ही ये पिंजरे बनाते हो, फिर तुम कब इसमें बंद हो जाते हो, कब द्वार गिर जाता है, कब ताले पड़ जाते हैं, तुम्हें समझ में नहीं आता। ताले भी तुम्हारे बनाए हुए हैं। शायद तुमने किसी और कारण से दरवाजा लगा लिया था सुरक्षा के लिए, लेकिन अब खुलता नहीं। शायद हाथ में तुमने जंजीरें पहन ली थी आभूषण समझ के, अब जब पहचान आई है तो खुलती नहीं, क्योंकि आभूषण तो नहीं, वो जंजीरें थी। जिनको तुमने मित्र समझा वो शत्रु निकले। जिन पे तुमने सोचा था कि जीवन के मार्ग को प्रतिष्ठित करके बना रहे हैं, उनसे ही नरक का रास्ता प्रतिष्ठित हुआ। कहावत है, नरक का रास्ता सुबह शुद्ध आकांक्षाओं से भरा होता है। अच्छी अच्छी आकांक्षाएं करके ही आदमी नरक में घुसता है। नरक का रास्ता तुम्हारे सपनों से ही लिपटा है। तुम्हारी योजनाओं के पत्थर ही नरक के रास्ते पे लगे हुए हैं। उन्हीं से नरक का रास्ता बना है। एक तो संसारी है जो दुख को भुलाने के उपाय करता है। एक सन्यासी है जो दुख को भुलाने के उपाय देके अपने को जगाने का प्रयास करता है। बड़ा क्रांतिकारी फर्क है दोनों में। बात क्रांति की हो गई। जिसको ये बात दिखाई पड़ गई, असली सवाल ये नहीं है कि बाहर दुख है, असली सवाल ये है कि नरक भीतर है। मैं सोया हूं, मैं मूर्छित हूं, मैं बेहोश हूं। असली सवाल ये नहीं है कि मुझे बाहर सुख क्यों नहीं मिल रहा है, असली सवाल ये है कि मेरे भीतर सुख का संगीत अभी नहीं बजता है, बाहर से सुख मिलता ही नहीं। भीतर बजे संगीत, बाहर भी उठती है तरंगे। भीतर उठे लहरें, बाहर तक भी आवाज उन लहरों का नाद पहुंचता है, लेकिन बाहर से कभी सुख नहीं मिलता है। सुख होता है तो भीतर होता है। जब तक तुम भीतर के प्रति न जागे तब तक दुख ही पाओगे, और नए दुख और नए दुख। आदमी दुख ही बदलता रहता है। एक पश्चिम का विचारक था ऑस्कर वाइल्ड। जब मरा तो उसने अंतिम दिन अपनी डायरी में लिखा, जीवन भर का मेरा अनुभव सार निचोड़ इतने में है कि एक दुख से दूसरा दुख बदलता रहा। एक दुख से थक गया, दूसरे को पकड़ लिया इस आशा में कि शायद यहाँ सुख होगा। उसमें भी दुख पाया, उसमें भी सुख पाया तो तीसरा पकड़ लिया। लेकिन जिंदगी भर का निचोड़ा तो एक दुख से दूसरे दुख पर जाता रहा। फ्रॉम वन न्यूसेस टू अनदर न्यूसेस। एक उपद्रव से बचे नहीं कि दूसरा उपद्रव रच लिया। जिस दिन तुम्हें यह समझ आ जाता है कि बाहर तो उपद्रव ही है, उत्सव भीतर है, जिस दिन यह समझ में आ जाता है कि बाहर अर्थात दुख, जिस दिन तुम्हारी अंतर्भाषा में बाहर का अर्थ दुख हो जाता है, भीतर का अर्थ सुख हो जाता है, उस दिन क्रांति घटित होती है। तुम पलट गए, उस दिन रूपांतर हो गए, उस दिन लौट पड़े घर की तरफ। अभी भागे जाते थे दूर दूर दूर, कहीं और स्वर्ग था, फिर लौट पड़े, और जो लौट पड़ा उसको स्वर्ग अपने ही भीतर मिल जाता है। सन्यासी को जैसे मिला, जैसे गौतम बुद्ध को मिला, जैसे महावीर को मिला, शंकराचार्य को मिला, आपको भी मिलेगा। ध्यान का नशा सबसे बड़ा नशा है, ये भगवान शिव ने कहा है। और कोई नशा तो बड़ा हो नहीं सकता। जो होश का नशा है वो सबसे बड़ा नशा है। या तो वो सही है या तो संसारी सही है। बात याद रखना।